एक महिला अपने पति के खिलाफ जाकर थाने में गंभीर धाराओं के साथ रिपोर्ट दर्ज कराती है। उसके बाद अखबारों में खबर छपती है तो लोगों को यकीन नहीं हो पा रहा था। जो व्यक्ति मेजर के पद पर है वो लगभग बड़े घर की 24 लड़कियों को अपना शिकार बना चुका होता है। उसके बारे में जानकारी की जाती है तो पता चलता है कि वो तो पूरी तरह से फर्जी निकला। आज की इस सच्ची घटना के बाद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आप सही इंसान से बात कर रहे हैं या गलत इंसान से। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा सिंह आज की सच्ची घटना को मैं सुनाने जा रही हूँ। यह घटना है 31 अगस्त 2024 गुजरात के अहमदाबाद रेलवे स्टेशन की बात है और वो व्यक्ति थाने में जाता है, बहुत ही परेशान होता है। पुलिस इंस्पेक्टर से कहता है कि सर, मेरा बैग चोरी हो गया है, मैं वंदे भारत ट्रेन में सफर कर रहा था, उस बैग को ढूंढवा दीजिए, उसमें मेरे कई जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो बहुत जरूरी हैं। उस व्यक्ति ने थानेदार के सामने बहुत रिक्वेस्ट की तो थानेदार ने उसकी बात सुनकर एफआईआर दर्ज कर लेता है। उसके बाद एक टीम गठित की जाती है। टीम से कहा जाता है कि इनका जितनी जल्दी हो सके बैग ढूंढने की कोशिश करो। पुलिस के लिए बैग ढूंढना बहुत आसान था क्योंकि जिस ट्रेन में वो सफर कर रहा था उसमें सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। तभी पुलिस ने कैमरे खंगालने शुरू किए थे तो पता चलता है कि इसी के पास एक व्यक्ति बैठा हुआ था। वो बार बार इसके पास नजदीक आने की कोशिश कर रहा था तो पता चलता है कि इसी व्यक्ति ने चोरी की है। तभी पुलिस ये पता करती है कि इस व्यक्ति का रिजर्वेशन इस ट्रेन में था या नहीं। पुलिस को सफलता हाथ लग जाती है कि इसी ट्रेन में उसकी सीट 3-4 बोगी पीछे होती है और पता चलता है कि अहमदाबाद में ही अपनी शादी के लिए लड़की देखने आया था। पुलिस उसका आधार कार्ड चेक करती है। आधार कार्ड में उसका नंबर लिखा होता है और उसका एड्रेस भी मिल जाता है जिससे उसने रिजर्वेशन कराया था। फिर इस व्यक्ति का फोन नंबर निकालकर पता किया जाता है तो इस व्यक्ति की लोकेशन दिल्ली में पाई जाती है। अहमदाबाद पुलिस स्टेशन की टीम सीधे दिल्ली पहुंच जाती है और ये व्यक्ति दिल्ली में बड़े ही शांति से, बड़े ही इम्तिनान से शराब पी रहा था। तभी पुलिस पहुंचती है और उस व्यक्ति का हाथ पकड़ती है और कहती है कि हर्षित चौधरी कैसे हो। वो पुलिस वालों का हाथ झटक देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की। वहीं और भी पुलिस वाले होते हैं लेकिन उस व्यक्ति को जरा सा भी डर नहीं लगता और ना ही वो व्यक्ति घबराता है और कहता है कि तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। तभी पुलिस वाले कहते हैं कि नहीं पता कौन हो। वो कहता है कि मैं सेना में एक मेजर हूँ, आप एक सेना के अधिकारी से बात कर रहे हैं, इस तरह आप मुझसे बात नहीं कर सकते, इस तरह से आप मुझे नहीं पकड़ सकते। पुलिस वालों को तो ये पता ही था कि इसका नाम हर्षित चौधरी है और ये राजस्थान भरतपुर का रहने वाला होता है। पुलिस वालों ने ये सोचा कि थोड़ी पूछताछ कर ली जाए। तभी पुलिस वाला कहता है कि सर, आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है। वो अपनी पोस्टिंग जिस जगह बताता है वहाँ पुलिस वालों ने वेरिफिकेशन किया तो वहाँ पता चला कि इस नाम का तो कोई व्यक्ति मेजर यहाँ पर है ही नहीं। तब पुलिस को सांस में सांस आती है और पुलिस फिर से जाती है और उसका हाथ इस बार कस के पकड़ लेती है ताकि वो भाग न सके। फिर इस व्यक्ति को अहमदाबाद ले जाया जाता है वहाँ के पुलिस थाने में। फिर इससे पूछताछ की जाती है। इसके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स निकलते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड और भी कई सारे डॉक्यूमेंट्स। एक आई कार्ड होता है जो कि उस पर मेजर हर्षित लिखा होता है। पुलिस ने पूछा कि जब तू मेजर है ही नहीं तो तेरे पास ये आई कार्ड कहाँ से आया। तभी एक महिला का फोन आता है और वो कहती है कि मैं अलीगढ़ से बन्ना देवी थाना लगता है वहाँ की रहने वाली हूँ, यहाँ के लोहिया नगर में रहती हूँ। मैं काफ़ी महीनों से इंतजार कर रही हूँ, मेरे पति घर पर नहीं आए हैं और इनसे कोई बात भी नहीं हो पा रही है। आज जाकर फ़ोन उठा है। तभी पुलिस वाले ने उससे थोड़ी पूछताछ करने की कोशिश की कि आप कहाँ से हैं। तो महिला बताती है कि मैं झारखंड की रहने वाली हूँ। मेजर हर्षित चौधरी से मेरी मैट्रिमोनियल साइट से बात हुई थी। मार्च 2023 में हमारी शादी हो जाती है और वो महिला कहती है कि मेरे पति वहीं रहते हैं इसलिए इनका कम आना जाना होता है। पुलिस इंस्पेक्टर को ये बात सुन करके थोड़ी हंसी आ जाती है। इंस्पेक्टर को कुछ और भी कागज मिलते हैं। उन्हें देखकर इंस्पेक्टर और भौचक्का हो जाता है। उस आदमी का असली नाम हर्षित चौधरी नहीं होता, उसका नाम होता है सहवाज।
वो व्यक्ति उत्तर प्रदेश अलीगढ़ का रहने वाला होता है। अब पुलिस शहबाज को सीधा पकड़कर अलीगढ़ लेकर आती है। शहबाज वहाँ के एक गांव जमालपुर का रहने वाला है। इसके पिता का नाम मुश्ताक खान है। वो एक सेना से रिटायर हो चुके थे। शहबाज की पोस्टिंग भी सेना में थी, लेकिन सिपाही के पद पर तैनाती थी। ये अनुशासनहीनता के चलते इसको सेना से बाहर निकाल दिया जाता है। जून 2023 में इसके किस्से बहुत ही चौंकाने वाले थे। 2019 में इसकी शादी हो जाती है और इसके 2 बच्चे होते हैं और ये व्यक्ति अपना नाम, पता और आधार कार्ड बदलकर अपना एक बैंक अकाउंट भी खोलता है हर्षित चौधरी के नाम से और मैट्रिमोनी ऐप से लड़कियों से बातें करता है, अच्छे घरों की लड़कियों को फंसाता है और उनसे पैसे ऐंठता है। जो कमाने वाली लड़कियां होती हैं उन्हीं सब लड़कियों को ज़्यादातर अपना टारगेट बनाता है। जब पुलिस ने उसके मोबाइल को खंगाला तो पता चलता है कि 24 से भी ज़्यादा लड़कियों के फोटो इसके फ़ोन में थे। ये बात वो मान भी लेता है कि इतनी महिलाओं के साथ मेरे संबंध थे, लेकिन एक लड़की होती है जो कि इसके घर पहुंच जाती है। वो होती है झारखंड की, जो कि 2023 में इसने मंदिर में जाकर के उस लड़की से शादी कर ली थी। उसकी पहली पत्नी को भी नहीं पता था कि ये व्यक्ति अपना नाम बदलकर हर्षित नाम रखकर मेजर बनकर घूम रहा है और दूसरी पत्नी को भी नहीं पता था कि इसने अपना नाम बदल रखा है हर्षित। दोनों पत्नियां इसकी बेवकूफ़ बनी रहती हैं। इसका काम ये था कि अमीर घरों की महिलाओं से पैसे ऐंठना, उन्हीं के पैसों से हवाई जहाज़ में यात्रा करना, अच्छी ट्रेनों में सफ़र करना, अच्छे अच्छे होटलों में खाना खाना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना। जब दूसरी पत्नी को पता चलता है तो वो थाने जाकर FIR लिखाती है कि इस व्यक्ति ने मुझसे हर्षित चौधरी बनकर बात की, मैट्रिमोनियल साइट पर बात हुई थी, मुझे पता नहीं था कि ये व्यक्ति शहबाज है, मुझे इसने धोखा दिया है। इसने तो मुझे अपना नाम हर्षित चौधरी बताया था और बताया था कि ये मेजर है। आरोप लगाते हुए बोला। कुछ शादी के कुछ दिन बाद ही इस व्यक्ति का व्यवहार बदल जाता है और जब ये शारीरिक संबंध बनाता था तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करता था, जैसे कि वो रेप कर रहा हो। रेप की हालत में वो कार्य करता था और गलत व्यवहार करता था और धर्म को भी बहुत गालियां दिया करता था। जिन जिन महिलाओं के साथ इसने ऐसा किया वो 24 महिलाएं भी एक ही धर्म की थीं। उसमें कोई भी महिला मुस्लिम नहीं थी। केवल मुस्लिम महिला से ही इसने शादी की थी और उसके 2 बच्चे थे। पुलिस अभी इसकी जांच में लगी है। इसका एक अकाउंट और है PNB में। इस व्यक्ति के उस अकाउंट से मोटे पैसों का लेना देना हुआ है। इतना मोटा पैसा आखिरकार इसके पास आया कहां से? पुलिस अभी इसकी पड़ताल कर रही है क्योंकि इसके कई राज और खुलने बाकी हैं। ये व्यक्ति अभी अहमदाबाद की जेल में बंद है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना, किसी को चोट पहुंचाना नहीं है।